आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इमोशनल स्टोरी बाय गौतम ऋतु में। इस बात से बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है कि जीवन आपको कभी भी झकझोर नहीं कर सकता। ऐसा तब ज़्यादा होता है जब आप इसकी न के बराबर ख्वाहिशें कर रहे होते हैं। सालों साल प्यार और विश्वास का टूट बंधन और नाजुक रिश्ता किस मोड़ पर कांच सा टूटकर कितने अफसानों में बिखर जाए आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रेम भरी दास्तां भी कुछ अजीब सी ही है। गम और प्यार ने मुझे एक ही समय में घेरा। मेरे गर्दिश भरी जिंदगी में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मैं न केवल अपने महबूब को किसी और दूसरी महिला के साथ रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ा, बल्कि उस महिला के पति को कब मैंने अपना दिल दे बैठी पता ही नहीं चला। देर रात किसी की कॉल आना, ज़रूरी कामों का हवाला देकर शहर से बाहर जाना और रिश्ते में गोपनीयता बनाए रखना, इन्हीं सभी बातों से मुझे स्पष्ट हो गया था कि मेरे महबूब पति का किसी के साथ ज़रूर चक्कर चल रहा है। हालांकि इन दिनों मैंने यह भी मान लिया था कि पता स्वयं लगाकर रहूंगी कि आखिरकार वह कौन है, किससे मिलता है, जिसकी बदौलत मेरा सपनों का जहां और मेरी महफूज जिंदगी बर्बाद हुई है। क्या वह वाकई उम्र में मुझसे छोटी है? क्या वह मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी है? क्या मेरे पति का मुझसे मन भर गया है? इन्हीं सब सवालों और शंकाओं ने मुझे अंदर झकझोर कर तोड़कर रख दिया था। मेरा यह शक अपने पति पर इसलिए भी और बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसने मेरे साथ अंतरंग होना लगभग बंद कर दिया था। मुझे इस बात का सच में एहसास था कि मेरे पति का अफेयर किसी पराई औरत से चल रहा था। मैं खुद को ठगा हुआ महसूस हर पल करती रहती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले हमारी शादी में कोई किसी तरह की समस्याएं नहीं थी। हम दोनों साथ साथ अपनी लाइफ में खुश थे। हमें एक दूसरे से अपनी सांसों से अधिक प्यार था। अपने पति के अफेयर का सही पता लगाने के लिए मैंने गुप्त रूप से उसका पीछा व तहकीकात करना शुरू किया। मुझे वह उस महिला के साथ दिखा जिसके साथ वह अंतरंग हो रहा था। वह देखने में काफी सुंदर और लैंगिक थी। उसका बदन काफी सजीला फुर्तीला था। मैंने उन दोनों को एक होटल में घंटों बातें और मुस्कुराते शर्माते हुए देखा था, जहाँ कोई भी उन्हें इतने आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकता था। जब वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे तो मैंने देखा कि उस महिला ने अपने बाएं हाथ की तीसरी उंगली में शादी की अंगूठी पहनी थी जो हीरे की लग रही थी। मुझे जानने की प्रबल इच्छा हुई कि क्या मेरे पति ने उससे पहले शादी कर ली है, लेकिन अपने पति के सोशल मीडिया फेसबुक से मुझे पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा धोखेबाज मर्द है। मेरी अजीब कहानी कैसे मेरे नाजायज रिश्ते ने मुझे रखेल पत्नी से प्यार करने पर मजबूर और लाचार कर दिया। हम दोनों के पास के एक रेस्टोरेंट में भेंट हुई थी। उसने जैसे ही मुझे अपने हाथों से स्पर्श किया तो उससे मिलने वाली गर्मजोशी और सकारात्मक वाइब्स महसूस करने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से नम थी, लेकिन वह उन्हें अच्छी तरह से छुपाने की कोशिश कर रहा था। मेरे लिए भी यह पल कितना मानसिक पीड़ा और दुखदायी था, जिसका मुझे कोई अनुमान ही नहीं था। यूँ सब कुछ बिखर जाएगा। इस पूरी घटना के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरी वैवाहिक जीवन कैसा होने वाला है। मैंने उस आदमी को, उसकी पत्नी और अपने पति को एक साथ बैठे हुए बात करते देखा।
उसकी आंखों में विश्वासघात चमक उठा। उसने मुझसे पूछा कि क्या हम अगले दिन भी मिल सकते हैं। मैंने एकदम से हाँ कह दिया। हम अगले दिन फिर निर्धारित समय में मिले। हमने एक दूसरे से इस विषय पर काफ़ी देर तक बात की और बताया कि हम दोनों को कैसे महसूस हो रहा है। हमने इस पर भी बात की कि कैसे हमें इस अफेयर के बारे में पता चला। हम दोनों को ये पता नहीं था कि हमारी शादी का अंजाम क्या होगा। हालांकि हम दोनों ने मूड को हल्का करने के लिए एक दूसरे की पसंद नापसंद पर खूब बात की। इस दौरान मुझे एहसास हुआ कि उस आदमी की मेरी पसंद और रुचियाँ एकदम समान थीं। यह थोड़ा अजीब लेकिन रोमांचक एहसास था जिसने हम दोनों को तुरंत क्लिक किया था। मेरी कहानी मेरे पिता का किसी से चक्कर चल रहा है और यह मुझे पता चल गया। कहीं प्यार तो नहीं। मैंने उस आदमी से बात करना शुरू किया। वह भी मुझसे जानने के बहाने मैसेज करता था कि क्या हम दोनों के साथी एक साथ बाहर गए हैं। हालांकि इस दौरान मैंने अपने मन शांति के लिए उसकी चिंताओं में आनंद लेना शुरू कर दिया था। इस पूरे वाक़ये को शुरू हुए काफ़ी दिन और सप्ताह बीत गए, लेकिन हम दोनों अभी भी अपने भागीदारों से उनकी बेवफाई पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बात करने में ज़्यादा मशगूल थे। मैंने खुद को विश्वास दिलाया कि यह एक दोस्ताना मुलाकात थी, लेकिन मेरा दिल किसी दूसरी तरफ ही इशारा कर रहा था। जल्द ही हमें पता चला कि हम दोनों के साथी एक साथ घूमने शहर से दूर जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम दोनों एक बार फिर मिले। मैं उससे बात करने के लिए बहुत उत्सुक थी। जैसे ही मैं पहुंची, उसने मेरी तारीफ की। हम बात खत्म करके लौट ही रहे थे, उसने अचानक से स्वीकार किया कि वह मुझे पसंद करने लगा है। हालांकि मैं भी उसे उतना ही पसंद करती थी। मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। अब मुझे अपने पति के धोखा देने का कोई गम नहीं था, लेकिन यह सब इतना भी आसान नहीं था। मैंने कभी कल्पना की थी कि मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो पल भर में मेरी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। Thanks for listening this emotional story. Subscribe and share.